नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। हमारे देश की उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी जगदीप धनखड़ शुक्रवार के दिन एक कॉलेज चले गए। वहां एक फंक्शन था, पहली बैच थी संयुक्त मास्टर और एलएलएम डिग्री की। उनको डिग्रियां मिली होगी। उस प्रोग्राम में एलएनयू दिल्ली में आईपी कानून और प्रबंधन पे विषय पर ये सब प्रोग्राम था। वहां धनखड़ जी बोले। मुझे लग रहा था कि जब उनका जो वक्तव्य है मैं पहले आपको बता देता हूं और फिर एक्सरे में इसको मैं क्या देख पाता हूं ये भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को ताकतों से समान रूप से खंडन करना चाहिए जो पक्षपात पूर्ण या स्वार्थ को हमारे राष्ट्र को ऊपर रखते हैं, और हम इसकी हावी होने की इजाजत नहीं देते। उन ताकतों को समान रूप से खंडन करना चाहिए। किन ताकतों का? उन्हें आगे कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट को ऐसे एक नैरेटिव पे स्वतः संज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है। जब तक वो कार्यक्रम के भाषण देने में खड़े थे तब तक वो राष्ट्रपति थे, एक दायित्व निभा रहे थे। मुझे लगा कि विद्यार्थियों को आने वाले भविष्य का रोड मैप बताएंगे। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वो कई बार काम करते हुए दिखते हैं, और मोर लॉयल देन द किंग के मुहावरे के अनुसार कई बार सरकार का पक्ष सदन के पीठ पर बैठते हुए भी, अध्यक्षता करते हुए, सरकार के लिए लड़ते हुए भी दिखाई देता है, जबकि अध्यक्ष को समान रूप से विपक्ष और सत्ता पक्ष को देखना चाहिए। लेकिन चलो, उससे कोई अब सुधार होना नहीं। लेकिन जब पब्लिकली वो बाहर आते हैं, एक उपराष्ट्रपति के नाते आते हैं, तो फिर वो इस बार भाजपा की नहीं, कहीं ना कहीं अडानी उद्योग घराने के स्पोक्सपर्सन जैसे बोलते वैसे बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। जब मैं एक्सरे से उनका एक कथन देखता हूं कि कुछ लोग, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नैरेटिव का स्वयं संज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है। इसको जब देखता हूं मैं, तो ये सीधा हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने जो न्यायपालिका को कहा कि आपको इसका संज्ञान, स्वयं संज्ञान लेते हुए रिट पिटीशन एक्सेप्ट करनी चाहिए और इस पे कुछ निर्णय लेने चाहिए। इसके पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे कमेटी भी बनाई थी। उसमें क्या हुआ सब पता है। अब चोरों के हाथ में भी चाबी रहेगी तो फिर चोरी का क्या कहना, क्योंकि जिस सेबी को इंक्वायरी करनी थी वो सेबी ही इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा हिंडनबर्ग कहता है। और वो लोग मात्र ये कह के टाल देते हैं कि इसमें कुछ हुआ नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अकेले अडानी इस देश की अर्थव्यवस्था कब से हो गए। अडानी को इस देश की अर्थव्यवस्था कहने के मायने ये हैं कि सैकड़ों लाखों किसान, लाखों छोटे एमएसएमई के उद्योगपति, स्टार्टअप करते हुए नौजवान, रेडी पटरी पे भी काम करने वाले लोग, क्योंकि टैक्स तो वो भी देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसका प्रधानमंत्री ने इतने बड़े मोटे तौर पे बात कही, हमारे देश में निर्यात के लिए बढ़ावा देने वाले कई यूनिट, ये तमाम लोग जीरो हो जाते हैं जब हमारे उपराष्ट्रपति कहते हैं कि देश के विकास के ऊपर हमला होता है। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है?
अर्थव्यवस्था बर्बाद कैसी होगी? मोदी इज इंडिया तो आपने कर दिया था, लेकिन अडानी इज इंडिया भी करने पे तुले हुए हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये तमाम उन उद्योग घरानों का जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां देश की आजादी के समय, याद कीजिए बजाज ग्रुप, याद कीजिए बिरला जी को, आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा के स्वतंत्र सेनानियों की मदद की। याद करिएगा टाटा को। पारसी कहां से बाहर से आते हैं और इस भारत को अपना वतन मानकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं कि आज भी क्वालिटी का नाम लेते हैं तो लोग टाटा की बात करते हैं। ये तमाम बेनामी हो जाते हैं। बिरला पे हमला होता है, टाटा पे हमला होता है, तब देश के आर्थिक विकास पे हमला नहीं होता। ये शुद्ध रूप से अडानी जी के कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्तियों का किया हुआ काम है। कौन अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है? किसने सारी अर्थव्यवस्था एक ही आदमी के हाथ में देने का प्रयास किया? कौन इस देश को बेच रहा है गिने चुने उद्योगपतियों के हाथ? क्या उपराष्ट्रपति, इस देश के उपराष्ट्रपति होने के नाते और राज्यसभा के कस्टोडियन होने के नाते क्या ये बात कर पाएंगे? अडानी जी के कुकर्मों का पाड़ा तो बहुत लंबा है। स्वयं गुजरात गवर्नमेंट ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि 3,000 करोड़ रुपए का ओवर बिलिंग करके पैसा उनसे वापस मांगा है। तो क्या गुजरात सरकार का वो नोटिस भी या घटिया क्वालिटी का कोल सप्लाई करके उच्च क्वालिटी का पैसा लेना, यदि ये आर्थिक देश की आर्थिक व्यवस्था में बढ़ावा देना है, यदि कोल की ज्यादा कीमत बता के बाहर पैसा भेजना और उसी को अपने कंपनियों में लगवाना, यदि यह देश सेवा है तो फिर यकीनन अडानी जी से बड़ा कोई देश सेवक नहीं। ये मैं नहीं, ये कागजात कह रहे हैं। ईडी ने उस जमाने में लिखी हुई, डीआरआई ने लिखा हुआ पत्र है सेबी को, जो कूड़ेदान में फेंका गया और बाद में उसी सेबी के चेयरमैन को कई अडानी ग्रुप में लगाया गया। ये कई बार दस्तावेज देश के सामने आए हैं, लेकिन जब जब इनके कुकर्म पकड़े जाते हैं, ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, देश का विकास, राष्ट्र का विकास, इससे जोड़ के हमलावरों को कमजोर करना चाहते हैं। देश की लूट को रोकने का देशभक्ति होगी या विकास के नाम पे या अर्थव्यवस्था के विकास के नाम पे देश को बेचने वाले लोग देशभक्त कहलाएंगे? ये सवाल आज बहुत अहम है। राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई क्यों नहीं पूछा जाएगा? सवाल उठाए हैं, न्यायपालिका के पास क्यों नहीं जाएंगे? आगे वो कहते हैं कि संस्था का क्षेत्र अधिकार भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो। कार्यालयों का क्षेत्र अधिकार तय किया जाता है दुनिया भर में। देखे यूएस में सर्वोच्च न्यायालय, यूके में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य प्रारूप को देखे, क्या एक बार भी स्वतः संज्ञान दिया गया है? क्या संविधान में जो प्रावधान है उसके परे कोई व्यवस्था बनाई गई है? संविधान मूल अधिकार है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है, साथ ही यह समीक्षा की भी प्रदान करता है। क्या एक बार भी स्वयं संज्ञान लिया गया है? क्या संविधान में जो प्रावधान है उसके परे भी कोई उपाय बनाया गया है? यकीनन राष्ट्रपति सही कह रहे हैं, लेकिन क्या संविधान लागू हो रहा है? जब संविधान की धज्जियां उड़ेगी तो उस संविधान के कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय है, क्या वो सामने संविधान बचाने के लिए नहीं आएंगे? क्या सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने चुनाव आयोग में नियुक्ति की, आयुक्तों की नियुक्ति पर क्या संज्ञान लेकर निर्णय नहीं दिए थे? उस निर्णय में क्या गलत था? क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बता पाएंगे? क्यों सरकार ने उस पर कानून लगा के अपने लोग चेस बोर्ड पे जैसे बिठाते वैसे बिठाना शुरू कर दिए, और उसका नतीजा उन 70 सीटों पे जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा गिने गए। ये लोकतंत्र है, तब उपराष्ट्रपति की आवाज नहीं निकलती।
आज का भाषण पूर्ण रूप से अडानी महाराज की सेवा में समर्पित था और यह करके कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति जी ने उस उपराष्ट्रपति के गरिमा को ठेस पहुंचाई। राहुल गांधी संविधान पद पे है, एलओपी है, सवाल उठाए तो उन्होंने सवाल उठाए, इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हिंडनबर्ग पे जेपीसी अपॉइंट करने में क्या तकलीफ है सरकार को? जेपीसी के द्वारा ये देश के सामने तो आए कि अडानी देश पे सबसे बड़ा विकास करने वाले और देश की अर्थव्यवस्था संभालने वाले, देश को विश्व गुरु बनाने वाले भारत के वो होनहार उद्योगपति है, कम से कम ये तो आए। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे अपने हाथ पे आज घिन आती है। कई बार एक्सरे भी बड़ा गलत चीजों का करना पड़ता है। आज मुझे उपराष्ट्रपति पद की गिरती हुई गरिमा को देखता हूं एक्सरे के नीचे। आज एक आरोपित उद्योगपति, जिसपे कई आरोप लगाए हैं, जो सरकार का बहुत दुलारा है, उसके बचाव में स्वयं उपराष्ट्रपति आते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर क्या ये सरकार अडानी ही चला रहे हैं? सवाल ही। धनखड़ जी से शुरू हुआ एक्सरे, जब मैं अंत जाता हूं तो अडानी जी के चरणों में खड़ा होता दिखाई देता है। क्या यही लोकतंत्र है और क्या हम इसी भारत के वासी है? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।